हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब घर में सेफ हो। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए नंबर सीरीज का वीडियो लाया हूं, जिसमें आपको जो एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं बैंकिंग में, उसे कैसे कम से कम टाइम पे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। एंड इससे पहले मैं आपके लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआईएस का वीडियो भी ला चुका हूँ। एंड जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो आप जरूर कर ले। एंड बेल का जो आइकन है वहाँ पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो नए वीडियो में अपलोड करता हूँ उसका अपडेट मिलता रहेगा। एंड एक सूचना, जरूरी सूचना उनके लिए है जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन पेड क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था, वहाँ पे काफ़ी 200 से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, पर उन्हें सारे के सारे बच्चों को मैं क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक ही क्लास में 30 स्टूडेंट लेने का डिसाइड किया है। तो इस हिसाब से मैंने 3 बैचेस का एडमिशन लिया था, तो इसके हिसाब से मुझे 90 बच्चों का एडमिशन ले चुका हूँ। तो बाकी जो बच्चे हैं वो उनका क्लास अभी नहीं हो रहा है, तो आगे मैं उनका कॉन्टैक्ट करूँगा उन्हें क्लासेस के लिए। तो फिलहाल वो मेरा यूट्यूब लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है सबके लिए। तो इस वीक में मैं शुरू करूँगा यूट्यूब का लाइव क्लासेस, जहाँ पे मैं हर चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एंड जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, उस सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एंड जो क्वेश्चंस मैं लाइव आपके साथ करूँगा वो इंटरेक्टिव होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को किस तरह से जल्दी कर पाएंगे। तो इस हिसाब से यूट्यूब लाइव क्लास जरूर आ रहा है, तो उसके लिए आप जरूर मेरा बेल का जो आइकन है वहाँ पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब मेरा यूट्यूब का लाइव क्लास हो रहा है, ताकि आप एग्जैक्टली ज्वाइन कर सकें मुझे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो नंबर सीरीज के ऊपर है। हमें एग्जाम में कुछ नंबर्स मिल जाते हैं इस तरह से कि कुछ नंबर्स मिल जाते हैं जिस नंबर में कुछ नंबर मिसिंग होते हैं या कुछ नंबर रॉन्ग नंबर होते हैं। तो उस नंबर को हमें निकालना होता है। इस नंबर में जो नंबर सीरीज होते हैं उसमें जो नंबर्स इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, कोई पर्टिकुलर लॉजिक में वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उस लॉजिक के हिसाब से हमें वो मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर को चूज करना होता है। तो पहले हम जान लेंगे कि नंबर सीरीज में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ अभी बता रहा था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आप मिलेंगे, एक होगा मिसिंग नंबर सीरीज और एक होगा रॉन्ग। तो मिसिंग में हमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, बीच में या वो एंड में रहेगा, तो उसका नंबर हमें निकालना होता है। एंड रॉन्ग नंबर में कोई भी एक नंबर वहाँ पे गलत होगा, गलत बैठा होगा, उसे हमें निकालना है कि कौन सा नंबर उसमें गलत है। तो 2 टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें से जो मिसिंग का जो क्वेश्चन आता है वो उसके बारे में पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मिसिंग का पहले ठीक से समझ लेंगे तो रॉन्ग नंबर भी आराम से हम समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम मिसिंग का बात करेंगे, दूसरे वीडियो में रॉन्ग का। ठीक है, तो शुरू करते हैं मिसिंग का इस वीडियो में। तो हमें नंबर सीरीज जो मिलता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैंने नंबर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पे डाला हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर्स रहेंगे जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसमें से हम सोचेंगे तो कौन से लॉजिक में वो नेक्स्ट नंबर आएगा या मिसिंग नंबर आएगा। तो हम ट्राई करेंगे, डिफरेंट ट्रायल्स लेंगे तो हमें आराम से नंबर्स मिल जाएंगे। पर एग्जाम में कैसे जल्दी करेंगे उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले ये मैं देख लेते हैं कि क्या क्या करना होता है नंबर सीरीज में वो डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा नंबर आएगा। तो डिफरेंट ट्राई करेंगे एग्जाम में तो हो ही जाएगा, पर हमें एक साथ एक ऐसा कुछ करना होगा जहां पे हमें मालूम चले कि ये नंबर सीरीज में यही वाला पैटर्न चल रहा है। तो वही बारे में बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमें जानना होगा किस वैरायटी का नंबर सीरीज का पैटर्न आता है। तो एक होता है कि हम क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर के बीच में से डिफरेंस निकालते हैं, तो जानने के लिए कि वो कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। और क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि वहां पे कितना मल्टीप्लीकेशन हुआ है या कुछ डिवाइड हुआ है, ताकि हमें इंक्रीज या डिक्रीज मालूम चलेगा। तो वहां पे मल्टीप्लाई चेक करते हैं या डिवाइड चेक करते हैं, डिवीजन चेक करते हैं। इंक्रीज हो रहा होगा तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिक्रीज। तो वहां पे कभी कभी नंबर को कितना मल्टीप्लाई होता है, कहां पर हमें डिवाइड भी होता है। और एक होता है मिक्स्ड वाला, जहां पे हमें मिलेगा दोनों, जहां पे कुछ डिफरेंस भी निकालने होते हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी निकालने होते हैं, वो काफी कम आते हैं। और एक होता है अल्टरनेट, हमें अल्टरनेट चेक करना होता है कि नंबर्स में। तो इनमें से ये 2 चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम ये बेसिक चीजें ही, बहुत सारे क्वेश्चन ये बेसिक्स में होते हैं कि जो डिफरेंस में निकलेगा या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में निकलेगा। तो इसी का बात करते हैं कि हमें जो नंबर्स मिलेंगे उसमें आइदर उसमें डिफरेंस निकाल के हम देखना होता है कि उसी डिफरेंस में नेक्स्ट नंबर या मिसिंग नंबर क्या होगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड चेक करने के बाद मालूम चलता है। पर पहले हमें वो जो नंबर सीरीज देखेंगे, दोनों ट्राई करेंगे एग्जाम में, तो हमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो ऐसा कुछ सोचना होगा कि हम देखते ही मालूम चल जाएगी, नहीं ये वाला डिफरेंस में होगा या ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक ही ट्राई में हमें आंसर निकालना होगा। तो कैसे पहले जज करेंगे कि वहां पे डिफरेंस निकालना है या मल्टीप्लिकेशन करके चेक करना है। तो ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे।
तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दूंगा, आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं 2 सीरीज का दिया हूँ। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सीरीज में आपको कुछ नंबर्स मिल रहे हैं जहाँ पे वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप नंबर्स देख रहे हैं जहाँ पे भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कैसे मालूम करें कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस निकाल के हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें या मल्टीप्लाई चेक करें, यहाँ पे डिफरेंस निकालें या मल्टीप्लाई चेक करें। बहुत ही आसान सा यहाँ पे चीज़ है कि हमें यहाँ पे देखना होगा कि नंबर्स का जो इंक्रीज का स्पीड होता है वो ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज कर रहा है या आराम से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको फर्क दिखाएगा कि कैसे सोचना होता है कि कौन सा ट्रायल में पहले लूँ, उसी में ही ये आंसर बन जाए। तो आप देख सकते हैं ये वाला सीरीज में 12 में शुरू हुआ है, ये वाला भी 12 से शुरू हुआ है। दूसरा नंबर यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, पर यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है देखिए यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है। तो पहले आप देखना होगा, पूरा नंबर को देखने के बाद आप कंपेयर करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज था थोड़ा कम है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इतना ये कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले तो 1 इंक्रीज हुआ था, फिर 17, फिर तो यहाँ पे 69 और यहाँ पे ज्यादा, फिर वहां पे और स्पीड बढ़ने लगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीज का है नंबर जो इंक्रीज हो रहा है तो बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे वो स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज हो ही रहा है, पर इतना ज्यादा स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो वही फर्क दिखाता है आपको सोचने के लिए कि जब नंबर्स आपका स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, ज्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको डिफरेंस निकालना होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंस ही निकालना होगा कि कितना आर हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस करना होगा इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे हम मालूम चलेगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 16। तो ये डिफरेंस को आप सोचना होगा कि ये कौन से लॉजिक या कौन से पैटर्न में है। तो पर यहाँ पे हम क्यों नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक हो सकता है, क्योंकि ये नंबर ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कभी भी नहीं निकालेंगे, फर्स्ट ट्राई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे पहले हम ट्राई करेंगे कौन सा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या मल्टीप्लाई हुआ है हम देख सकते हैं, यहाँ पे 1 12 इंटू 1 12 प्लस 1 हुआ है, तो ये हम पे 13 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटू 2 हो रहा है, 13 इंटू 2 26 प्लस 4 हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटू 3 प्लस 9 हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे तो इंटू 4 प्लस 16 हुआ है और यहाँ पे इंटू 5 प्लस 25 हुआ है। तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तो पहला चीज यही होता है कि हमेशा आप नंबर से जब ट्राई करेंगे पहले देख लेंगे कि नंबर का जो इंक्रीज हो रहा है वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रहा है या स्लोली इंक्रीज हो रहा है। स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें आपको डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करके देखना होगा कितना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16। अब दूसरी बात यह आ गया कि ये नंबर्स किस पैटर्न में है, कौन से लॉजिक में ये चल रहे हैं। ये तो आपको मालूम चल ही रहा होगा कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ के 4 के बाद 5 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 25 ऐड करना होगा, हिसाब से 67 आंसर होगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सोचना कैसे है एग्जाम पे जब नंबर देख रहे हैं। नंबर का स्पीड देखिए कैसे इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे हम सोचेंगे कि कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई का कुछ प्रेडिक्ट करेंगे। और जहाँ पे स्लोली इंक्रीज कर रहा है मतलब वहां पे डिफरेंस निकालेंगे। ये 2 चीज आपके दिमाग में ठीक से बैठा दीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं ये वाला 2 नंबर जो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर एडिशन में देखिए चेक करेंगे डिफरेंस निकाल के और कौन सा मल्टीप्लाई में। तो आप देख सकते हैं पहला वाला जो सीरीज है 6 10 19 44 93, ये लग ही रहा है कि धीरे से इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा स्पीड में इंक्रीज नहीं कर रहा है। पर नीचे का जो सीरीज दिख रहा है यहाँ पे 7 से शुरू हुआ था, पर यहाँ पे 959 है, मतलब यहाँ पे स्पीड पहले तो धीरे से इंक्रीज कर रहा था, बाद में सडनली स्पीड उसका बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस अब निकालना ही, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 4 है। जब आप डिफरेंस निकालेंगे जहाँ पे कम डिफरेंस होगा वहां से निकालेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि हमें पूरा डिफरेंस नहीं निकालना होता है, 3 या 4 डिफरेंस निकालने होते हैं। 4 भी नहीं चाहिए, 3 होगा तो चलो चल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे 49 का डिफरेंस है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये नंबर्स हमें दिख रहा है कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो एक हो गया ये 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो पहले हमें डिफरेंस निकालने के बाद देखना होता है कि नंबर कौन से पैटर्न में है। तो यहाँ पे तो हमें मिल रहा है कि स्क्वायर नंबर में है।
तो स्क्वायर नंबर में तो ये कंसेक्यूटिव भी नहीं है या ऑड भी नहीं है, क्योंकि ये 3, 5, 7 तो ऑड है कंसेक्यूटिव, पर ये 2 तो ऑड नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑड सीरीज नहीं है। एंड ये कंसेक्यूटिव भी नहीं है, तो कौन सा सीरीज है? ये प्राइम का सीरीज है। ये 2, 3, 5, 7 हो गया कंसेक्यूटिव प्राइम। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम आता है? 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना ऐड होगा? 121, 11 का स्क्वायर ऐड होगा। तो यहाँ पे मालूम चल गया कि इस टाइप का पैटर्न आ रहा है। तो हमें डिफरेंस निकालने के बाद वो देखना होता है कि किस तरह का डिफरेंस निकल रहा है, वो कौन से लॉजिक में जा रहे हैं, कौन से पैटर्न में जा रहे हैं। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह का कॉमन लॉजिक होता है पैटर्न डिफरेंस का, वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर तो हमें मालूम है कि यहाँ पे बहुत नंबर फास्ट इंक्रीज हो रहा था, इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। तो हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे कितना मल्टीप्लाई हुआ था। हम वैसे बच्चे सोचते हैं कि ये इंटू 1 से शुरू होगा, वैसा नहीं, इंटू 2 से भी शुरू हो सकता है, इंटू 3 से भी शुरू हो सकता है। तो हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। जब मल्टीप्लाई चेक करेंगे हमेशा लास्ट में चेक करेंगे, जहां पे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वहां से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? हम देख लेंगे कि ये नंबर में से ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स हुआ है, तो आप आराम से चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 95 है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 5 टाइम्स आ रहा है। 19 5 से 95, मतलब 5 टाइम के आसपास ही है यहाँ पे। तो 191 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 955। तो यहाँ पे 959 है, मतलब यहाँ पे 4 ऐड हुआ है। तो यहाँ पे इंटू 5 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू 4 होगा। उसे थोड़ा एक कम करके देख लेते हैं कि इंटू 4 पे ये जा रहा है कि नहीं। तो 47 का डबल हो गया 94, 94 इंटू 2 188, तो 188 हो रहा है इंटू 4 करने से, प्लस 3 होने से 191। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ठीक बैठ रहा है। तो अभी ये यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 होगा, बस कंफर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा आपको। 15 3 जा 45, 45 2, तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ है। तो अब आराम देखिए 3 4 5 इंक्रीज हुआ या मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे ऐड हो रहा है 2 3 4। तो यहाँ पे हम मालूम जाएगी इंटू 2 प्लस यहाँ 1 ही हुआ होगा, 3 प्लस 2 है यहाँ पे, तो इंटू 2, 3 से पहले 2 है, यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 1 होगा। 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो बस सही बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे इंटू 6 प्लस 5, तो इस हिसाब से चलेगा। तो हमें यहाँ पे मालूम चल गया है कि हमें नंबर सीरीज को देखते ही कैसे मालूम करना है कि कौन सा ट्रायल हम लेंगे, डिफरेंस निकाले या मल्टीप्लाई। बहुत ही आसान तरीका ही है आपके लिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो देखेंगे कि मैं आपको डिफरेंस में दिखाऊंगा, डिफरेंस में कौन कौन से कॉमन लॉजिक आते हैं, जो कॉमन पैटर्न्स आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन में एग्जाम में किस तरह के बेसिक पैटर्न्स जो आते हैं, कि किस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। तो वो सारे आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, तो एग्जाम में आपको आसानी होगा कि क्वेश्चन में पता करने के लिए कौन सा लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। तो देख लेते हैं डिफरेंस का क्या क्या लॉजिक होता है। अब ये दो क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। आपको तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद मेरे करने से पहले। तो यहाँ पे जो नंबर्स हम देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं पूरा धीरे से इंक्रीज कर रहे हैं, इतना फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंस ही निकालेंगे। पहला डिफरेंस यहाँ पे 13 निकल रहा है, यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे 26 डिफरेंस है, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है 39 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 52। अब देखना है कि 13, 26, 39 एंड 52 ये कौन से पैटर्न में जा रहे हैं, तो इनका लॉजिक क्या है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये 13 टेबल का नंबर है, मतलब ये 13 1 जा, ये 13 2 जा, ये 13 3 जा, ये 13 4 जा, मतलब ये 13 इंटू 1 है, ये 13 इंटू 2 है, ये 13 इंटू 3 है, ये 13 इंटू 4 है। तो हिसाब से नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 13 इंटू 5 होगा, जो कि 65 होगा। तो ये हम डिफरेंस निकालने के बाद कोई भी टेबल का कुछ नंबर्स हमें मिल सकता है इस तरह से। तो वहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि इस टाइप का पैटर्न भी आ सकता है। अब चलते हैं ये दूसरा सीरीज जो यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको भी मालूम चल गया होगा। फिर हम सोचते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 और आगे क्या होगा हमें निकालना है। तो अब नंबर जब देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, तो उसमें से आपको सारे नंबर स्क्वायर तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 स्क्वायर दिख रहा है, 16 स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 1 भी स्क्वायर दिख रहा है, पर ये 27 किसी का भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ना, बहुत आसान चीज़ है। कहीं भी क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है जहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब्स एक साथ चल रहे होंगे। जैसे कि ये 1 जो है ये 1 का क्यूब है, ये 2 जो है 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर यहाँ पे है। तो मतलब यहाँ पे ऑड का क्यूब चल रहा है, इवन का स्क्वायर चल रहा है, मतलब आगे कौन सा आएगा, 4 के बाद 1 2 3 4 5 आएगा।
तो 5 का क्या आएगा ना, ऑड का यहाँ पे क्यूब चल रहा है, 1 का 3 का क्यूब था तो 5 ऑल्टरनेट चल रहा है, तो एक एक छोड़ के स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे 125 ऐड होगा तो आंसर हो जाएगा 175। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस, वहाँ पे स्क्वायर क्यूब भी आ सकते हैं, एंड स्क्वायर का डिफरेंस का जो लॉजिक आएगा वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का भी डिफरेंस आ सकते हैं। जैसे कि आपको पहला डिफरेंस जो मिलेगा वो 2 का स्क्वायर मिलेगा, तो दूसरा वाला आपको मिलेगा 8 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, इस तरह भी आपको डिफरेंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूब की भी आपको क्यूब का भी डिफरेंस मिल सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब भी आपको डिफरेंस मिल सकता है, या मिक्सअप होके भी मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इस तरह का भी पैटर्न आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह का नंबर सीरीज डिफरेंस में आ सकते हैं। मैं और 2 एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो 2 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसका भी आप आंसर निकाल सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पे भी आप डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो पहले हम डिफरेंस ही ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 2, यहाँ पे मिल रहा है आपको 5, और यहाँ पे मिल रहा है आपको 10, एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है 17। तो अब बता रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस तो हमें मिल गया 2, 5, 10, तो यहाँ पे कुछ 2, 5, 10, 17 का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इस पहला डिफरेंस में आपको कुछ लॉजिक मिलेगा ही नहीं, तो हमें वहां पे क्या करना होता है, डबल डिफरेंस निकालना होता है। मतलब ये डिफरेंस में से फिर से डिफरेंस निकालेंगे। 2 और 5 में 3 है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 5 डिफरेंस है, एंड यहाँ पे 7 डिफरेंस है। तो अब ये 46 में जो डिफरेंस रहेगा ये वाला नंबर, तो इसमें से इसका डिफरेंस क्या रहेगा, तब देख सकते हैं 3, 5, 7, ये तो 2 डिफरेंस में है यहाँ पे, तो 3, 5, 7 के बाद कौन सा आएगा 9, तो यहाँ पे 17 + 9, यहाँ पे आपको 26 का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं ये कि 72 का आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी एक बार डिफरेंस निकालने के बाद हमें लॉजिक नहीं मालूम होता है, तो इसके बारे में क्या करते हैं, उसके बाद फिर से डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं डबल डिफरेंस नहीं निकाल के और एक कोई लॉजिक में भी आपको बता सकता हूँ कि ये जो 2 है मतलब ये 1 का स्क्वायर + 1 है, मतलब 2 हो गया। ये 5 जो है 2 का स्क्वायर + 1 है। ये 10 जो है 3 का स्क्वायर + 1 है, 9 + 1 10। 17 मतलब 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर + 1 26 है। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। कभी कभी नंबर्स होते हैं स्क्वायर के +1 या +2, इसे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका लॉजिक। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या आया था। अब देखते हैं दूसरा वाला नंबर। तो यहाँ पे 8 और 10 है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे आपको डिफरेंस 6 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 12 डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको 20 का डिफरेंस मिल रहा है। जब ऐसे देखेंगे 2, 6, 12 और 20, यहाँ पे कोई भी आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, कुछ लॉजिक्स नहीं मिल रहे यहाँ पे। तो जब आपको पहला डिफरेंस पे कुछ लॉजिक नहीं मिल रहे, मतलब आप क्या करेंगे, दूसरी बार डिफरेंस निकालेंगे। 2 और 6 का डिफरेंस आपको 4 मिलेगा, 6 और 12 का आपको 6 मिलेगा, 12 और 20 का 8 मिलेगा। फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4, 6, 8 है, मतलब यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है। तो अब 48 में कितना ऐड होगा ना, उसके इसके साथ क्या डिफरेंस होगा, 8 है, मतलब यहाँ पे 10 होगा 2 ऐड होने के बाद। तो 20 + 10 यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 78 होगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपको बीच बीच में कभी कभी सिंगल डिफरेंस में कुछ लॉजिक नहीं आ रहा है, मतलब आप डबल डिफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ कि सिंगल डिफरेंस में भी आपको लॉजिक मिलेगा कोई और एक तरीके में। तो मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि तो डबल डिफरेंस में निकल ही गया। तो 2 मतलब यहाँ पे 1 × 2 है, 6 मतलब यहाँ पे 2 × 3 है, 4, ये 12 मतलब 3 × 4 है, ये हो गया 4 × 5, तो इसके बाद आएगा 5 × 6, वही आंसर मिल रहा है हमें। तो लॉजिक इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, सिंगल डिफरेंस में ये वाला भी हो सकता है। तो आपको जितना ज़्यादा टाइप का पैटर्न याद रखेंगे, आपको इतना आसानी होगा एग्जाम में करते हुए। तो आप ट्राई कीजिए जितना वेराइटी के आपको पैटर्न मिल रहे हैं सब दिमाग में रखने के लिए। तो मैं यहाँ पे बता दिया कि डिफरेंस किस तरह का हो सकता है। तो उसी तरह हम डिफरेंट का वो लेंगे जो मल्टीप्लाई करने वाला जो सीरीज होते हैं उसमें हम उस एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। तो ये 2 सवाल आपके लिए सामने हैं, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये नंबर जो इंक्रीज कर रहे हैं ये ज़्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पे शुरू से 5 और 8 धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, बाद में सडनली ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले तो ये शुरू से कम ही इंक्रीज कर रहा था, बाद में सडनली ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में ही होगा। तो मल्टीप्लाई में होगा जब सोच ही रहे हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे, मैंने बताया था यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, जहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, मतलब लास्ट में से।
तो बताएंगे कि 80 एंड ये 395 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना मल्टीप्लाई हुआ है। 80 ये 395 मतलब आसपास 400, मतलब आसपास ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो 80 इंटू 5 हो गया 400। तो यहाँ पे 395 है, मतलब यहाँ से 5 माइनस हुआ है, तो ये हो गया इंटू 5 माइनस 5। तो यहाँ पे लॉजिक ठीक बैठ रहा है, क्योंकि ये इंटू 5 माइनस 5 तो आसपास सही होगा। तो फिर भी देख लेते हैं प्रीवियस क्या है यहाँ पे। तो 21 ये 80 है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स होता है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आना चाहिए बेसिकली। तो 21 इंटू 4 84, 84 माइनस 4 हो गया 80। तो ये सही बैठ रहा है। तो अभी मालूम चल ही रहा है कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। फिर भी एक ट्राई ले लेते हैं कि यहाँ पे वही इंटू 3 माइनस 3 आ रहा है कि नहीं। 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 3 21, सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे इंटू 2 माइनस 2 होगा। तो चेक नहीं करना, यहाँ पे ही हमें कंफर्म हो चुके हैं कि आगे क्या होगा, इंटू 6 माइनस 6 ही होगा। तो आंसर बन गया। तो पूरा ट्राई नहीं करना, जब आप कंफर्म 3 में आपको मालूम चल गया तो आगे और नहीं चेक करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे और क्या लॉजिक हो सकता है। यहाँ पे भी मतलब मालूम चल गया है कि यहाँ पे नंबर ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लाई वहां पे। तो यहाँ से क्या हो रहा है देख लेते हैं। 230 1617 अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम्स है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 161, मतलब 23 इंटू 7 होता है 161, मतलब 7 टाइम्स के आसपास जा रहा है। तो 7 टाइम्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो 230 में 7 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 1610 होता है। तो यहाँ पे 17 होता है, यहाँ पे 7 ऐड हुआ है। बहुत आसान सवाल था, इंटू 7 प्लस 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे 7 होता है तो हम क्या सोच लेते हैं, यहाँ पे 6 होना चाहिए, इंटू 6। पर ये देखेंगे तो 45 ये 230 ये 6 टाइम्स के आसपास नहीं जा रहा है। तो 45 इंटू 6 कितना होता है, 270 हो जाता है, बहुत दूर चला जाता है 230 से। इसका मतलब थोड़ा पास जाने के ट्राई करेंगे। 45 इंटू 5 कितना होता है, 225। तो ये 225 होता है या 230 है, मतलब यहाँ पे प्लस 5। तो ये लॉजिक ठीक बैठ रहा है, क्योंकि इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7। पर ये कंसेक्यूटिव नहीं है, पर ये कंसेक्यूटिव ऑड है, 5 के बाद 7 है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 357। तो चेक कर लेते हैं इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है कि नहीं। 14 3 जा 42 प्लस 3 45, करेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे इंटू 1 प्लस होना चाहिए, 13 1 जा 13 प्लस 1 14, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 9 प्लस 9। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि एग्जैक्टली एक ही बार में आपको कैसे ट्राई करना है। मैं आगे और ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर निकालना होगा। कि 16 इंटू 17 को 9 में मल्टीप्लाई करना तो टाइम लगता है, तो मैं उस पर भी आपको ट्रिक बताऊंगा, पर इस वीडियो में नहीं। पहले आप समझ लीजिए कि क्या परफेक्टली क्या होता है, यहाँ पे क्या करना होता है, लॉजिक कैसे निकालना होता है एक ही ट्राई में, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो ये 2 सवाल आ गए आपके लिए, कि इसका भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहला ये थोड़ा अलग नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे, फिर भी ये मल्टीप्लाई में ही होंगे, क्योंकि मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नंबर पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का जो नंबर आपको मिलेंगे, हम हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे 0.5 टाइप का लॉजिक चलता है। 0.5 टाइप का मतलब यहाँ पे जो 8 से 4 आधा हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 0.5 हुआ है, तो आधा मल्टीप्लाई, 0.5 मतलब हाफ मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है, इंटू 1, मतलब यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, 0.5। तो यहाँ पे 1 मतलब 1 में फिर 0.5 ऐड कर दीजिए, 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो फिर 1.5 में फिर 0.5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो भी इंक्रीज कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे 0.5 ज्यादा होता है। तो इस तरह का भी लॉजिक आता है, ये पकड़ना बहुत ही आसान है। जब आप देख सकते हैं कि नंबर पहले एक बार डिक्रीज करेगा, फिर बाद में धीरे से इंक्रीज करेगा, तो वहां पे 0.5 का लॉजिक ही निकालना है। तो ये माइंड में रख लीजिएगा। तो ये जो सवाल है उस थोड़ा सा एडवांस है, यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, एंड स्लोली इंक्रीज कर रहा है। तो फिर भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं निकालना है, ये वाला डायरेक्टली हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे 0.5 का लॉजिक ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 इंटू 0.5 हो जाता है 3.5, प्लस उसमें 4 लिखा है, मतलब यहाँ पे 0.5 फिर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंटू 1 हो रहा है, पहले 4 इंटू 1 4, फिर प्लस 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, 0.5 इंक्रीज कर रहा है, पर बाद में यहाँ पे 0.5 भी ऐड हो रहा है ज्यादा। तो यहाँ पे भी अब देखेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 1.5 हो गया 9, 5 इंटू 1.5 हो गया 7.5,
फिर 1.5 ऐड होने के बाद हो गया 9। तो यहाँ पे 0.5 इंक्रीज कर रहा है मल्टीप्लाई के लिए, जो एडिशन भी हो रहा है उसमें भी 0.5 इंक्रीज कर रहा है। तो 1.5 में 0.5 ऐड करने से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 2 ऐड होगा, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20। फिर बाद में यह क्या होगा, 2.5 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2.5 ऐड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 52.5। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइप का लॉजिक बहुत ही कॉमन एग्जाम में बार बार आता है, आप पकड़ना बहुत ही आसान है। पहले एक बार नंबर डिक्रीज करेगा, फिर बाद में इंक्रीज करेगा। तो वहाँ पे 0.5 का किस तरह का भी लॉजिक आ सकता है। तो डिफरेंस में हमने दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन में दिखाया कि यहाँ पे किस तरह का लॉजिक आ सकता है। ऐसे हम देखेंगे तो बहुत सारे मैं यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ कि किस तरह का पैटर्न आ सकता है एग्जाम में। तो पहले तो हम देखा था इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2, इंटू 3 + 3, इस तरह का भी कॉमन लॉजिक होता है। और भी हो सकता है इंटू 1 - 5, इंटू 2 - 4, इंटू 3 - 3, इस तरह का भी चल सकता है। कभी कभी रिपीट भी हो सकता है कि इंटू 2 + 3, फिर इंटू 3 + 2, ऐसे भी होता है। फिर से रिपीट होगा इंटू 2 + 3, फिर होगा इंटू 3 + 2। यही बात बार बार रिपीट होता है, इस ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, और नंबर नहीं बढ़ता है। तो इस तरह का भी आ सकता है। तो कभी कभी पहले इंटू 2 होगा, फिर इंटू 4 होगा, फिर +2 होगा, फिर इंटू 6 होगा, फिर +3 होगा। इस तरह मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई, इस तरह की हो सकता है। ये भी कॉमन लॉजिक होता है। फिर मैंने बताया कि आपका 0.5 का लॉजिक 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 हो सकता है, या इंटू 0.5 होकर फिर इंटू 1.5 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 3.5 भी हो सकता है। फिर उसके साथ कुछ बोर्ड जोड़ भी सकते हैं, वो +1 +2 +3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह का लॉजिक मल्टीप्लिकेशन में ये कॉमन सारे लॉजिक आ जाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन में आपका क्या क्या लॉजिक आ सकता है एंड किस तरह का आ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस लॉजिक से आपको मालूम ही चल रहा होगा कि किस टाइप का लॉजिक आ सकता है, और भी थोड़ा मॉडिफाई हो सकता है, बट आपको पूरा आइडिया आ गया होगा। तो डिफरेंस का क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट पैटर्न का, तो आपको दिमाग में रह जाएगा इस टाइप का भी डिफरेंस हो सकता है, इस टाइप का डिफरेंस हो सकता है, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो एक बार आप 50-100 नंबर सीरीज कर लेंगे ना, तो आपका पूरा दिमाग में रह जाएगा किस टाइप का पैटर्न आता है। तो बार बार एग्जाम में जाएंगे तो आपको पक्का जो देखेंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक आ रहा है। तो इससे ही कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में और एक वीडियो में ला रहा हूँ जहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, और लाइव क्लासेस में मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा जहाँ पे हम खुद बैठ के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना चाहिए था। तो वो भी चलेगा इस वीक में। तो आप जरूर मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं, एंड वो बेल बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब लाइव क्लास का जो टाइमिंग होगा आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आपको मिस हो सकता है। ठीक है। अब बाकी जो आपका इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो कर सकते हैं, डेली क्विज आपको मिलेगा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड थैंक यू।